बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहावल नगर पुलिस के हवाले से जो मामला पेश आया है, फौज और पुलिस के दरमियान जो झड़प हुई और उसके बाद जो वीडियो सामने आई, उस पर बहुत सारी आरा कायम की जा रही हैं और किसी को हकायक का पता नहीं। तो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे उन्होंने कोई ना कोई मनफी प्रोपेगेंडा करना होता है, वो कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, कल भी हमने आपको कुछ हकायक आपके सामने रखे, लेकिन अब जो स्टोरी सामने आ रही है नाज़रीन, ये भी इसको आपने देखना है और फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि राइट क्या था। क्या अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह से पुलिस वालों की ठुकाई की, वो करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? ये आज फिर हम आपकी कोर्ट में जो है ये बॉल रख रहे हैं। आपने जो है वो इस पूरी स्टोरी को जानने के बाद आपने इसमें अपने ख्यालात का इजहार करना है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को पसंद करते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। ये हमारा न्यू चैनल है। सपोर्ट के लिए आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, आपको पता है कि ये जो बहावल नगर के अंदर वाक़या पेश आया है, ये बड़ा गैर मामूली नोयत का वाक़या जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौज ने बरह रास्त किसी को आके मारा हो या कुछ झड़प हुई हो। उसकी वजह क्या थी नाज़रीन? उसके पीछे हकायक क्या हैं? नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है तकरीबन आज से 24 साल पहले की। 24 साल पहले दो नौजवान जो है वो पुलिस में भर्ती होते हैं। एक का नाम रिजवान अब्बासी और दूसरे का नाम अली था। नाज़रीन, ये दोनों जो है वो पुलिस में सिपाही भर्ती होते हैं और सिपाही भर्ती होने के बाद 11 साल जब सर्विस होगी, इसी दौरान रिजवान जो है उसने इम्तिहान दिया और वो जंप करके सिपाही से एएसआई बन गए। एएसआई के बाद फिर उन्होंने सर्व किया और फिर जो है वो रिजवान अब्बासी सब इंस्पेक्टर बन गए और उसके बाद से ऑनवर्ड तकरीबन काफ़ी थानों के अंदर जो है वो काम कर चुके हैं एक एसएचओ के तौर पर। तो नाज़रीन, आपको पता है कि एसएचओ थाने के अंदर एक बहुत बड़ी बला होती है। अब रिजवान अब्बासी और अली चौके शुरू से आपस में दोस्त भी थे, इकट्ठे सर्विस की थी। तो जब भी कहीं पर रेड करना होता था तो रिजवान जो है वो अली को साथ लेके जाते थे। वो कांस्टेबल है, तो जहां पे भी रेड होना उन्होंने वो लेकर जाना। हुआ ये कि अली ने एक बंदे को गिरफ्तार किया और उस बंदे के पास से एक नाजायज पिस्टल वो बरामद हुआ। नाज़रीन, उस बंदे से जब पिस्टल बरामद हुआ उसको थाने लेके आया गया और रिजवान ने क्या किया कि उससे रिजवान अब्बासी ने जो एसएचओ थे उन्होंने 40,000 रुपए का मुकमुका किया और उस बंदे को छोड़ दिया। इस दौरान उस बंदे ने बताया जी कि ये मैंने पिस्टल जो है ना वो इमरान नाम के बंदे से लिया है, उसकी निशानदेही कर दी गई। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। अब उसके बाद अली जो है वो पहुंचा इमरान के पास और उसने इमरान को पकड़ लिया। इमरान को पकड़कर लेकर थाने आए तो इमरान ने अपना मुकमुकाव कर लिया 40,000 में और फिर उसे भी छोड़ दिया गया और उसने निशानदेही की कि मैंने पिस्टल जो है वो रफाकत नाम के एक बंदे से खरीदा। अब नाज़रीन, जो एसएचओ साहब हैं और अली, ये दोनों जो पुलिस वाले हैं, ये पहुंचे हैं रफाकत के घर। रफाकत घर पे नहीं था और उसकी मुलाकात होती है अनवर नाम के बंदे से जो उसका बड़ा भाई है। अनवर से एसएचओ कहता है तुम्हारे भाई का इस तरह से मामलात हैं तो मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो इस मामले से तुम्हारे भाई को वाइंड अप कर देता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं कल 1 लाख रुपया खुद आपको थाने आके दे जाऊंगा। अगले दिन ये होता है कि वो पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता, 1 लाख रुपया नहीं उनके पास होता। तो क्या होता है कि साहब बहादुर नाराज होते हैं और जाकर उसके घर में वो गाली गलूच और बदतमीजी जिस तरह से उन्होंने की वो उन्होंने जाके करना शुरू कर दी। इस दौरान मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं और वो जनाब रिजवान अब्बासी को और अली को पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको बिठा देते हैं, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। और नाज़रीन, इस दौरान जो है वो इसका छुट्टी पे आया हुआ एक भाई जो अनवर का बड़ा भाई है, अनवर का भाई छोटा है या बड़ा ये नहीं मुझे पता, लेकिन उनका भाई जो पाक फौज के अंदर कमांडो था, एसएसजी कमांडो था, वो भी घर पे मौजूद था। अब इन्हें जब पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद रिजवान अब्बासी 15 पे कॉल चलाते हैं। रिजवान अब्बासी जो है वो कॉल चलाते हैं तो एलीट फोर्स की 4 गाड़ियां आती हैं। 4 गाड़ियां आती हैं और उसके बाद वो पकड़ के बंदों को, जितने भी लोग वहां पे होते हैं, उनकी फेंटी लगाते हैं, मारते हैं, उन्हें जदोकोब करते हैं। और इस दौरान उनके वालिद और उनकी बूढ़ी वालदा और उनकी भाभी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें ठुड्डे मारे जाते, गालियां निकाली जाती। उसके बाद नाज़रीन
बंदों को पकड़ के ले जाते हैं, जिसमें पाक फौज का वो कमांडो भी शामिल था। जब उसे ले जाते हैं तो थाने में ले जाकर पहले इधर मारते हैं, उसके बाद थाने ले जाते हैं, थाने ले जाकर खूब तसल्ली की जाती है। इतना मारते हैं कि वो बेहोश तक हो जाते हैं। जो डीपीओ है बहावल नगर के, उन्हें बताया जाता है, ये रिजवान अब्बासी की जानिब से बताया जाता है जी कि मैंने डाकुओं का एक गैंग पकड़ा है। तो एसएचओ को वो कहते हैं ठीक है तुन के रखो, और फिर जनाब उन्हें मारा पिटा जाता है। जब मारा जाता है तो उनकी हालत गैर हो जाती है। इस दौरान नेक्स्ट डे जो अनवर और रफाकत के जो रिश्तेदार हैं, वो आते हैं एसएचओ के पास और उसे कहते हैं कि उन्हें छोड़ दें, उनका गुनाह कोई नहीं, जो मामला हुआ उसको रफा दफा करे। एसएचओ उनसे मांगता है जी 5 लाख रुपया, मुझे 5 लाख रुपया दो तो मामला मैं रफा दफा कर देता हूं। वो कहते हैं हमारे पास 5 लाख रुपया नहीं है। उसके बाद वो चले जाते हैं हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है जी कि मुल्जिमान को फौरी तौर पे अदालत में पेश किया जाए। जब ये ऑर्डर्स आते हैं तो उसके बाद एसएचओ को हाथ पांव पड़ जाते हैं। एसएचओ डीपीओ से राब्ता करता है और कहता है जी डीपीओ साहब ये मामला हो गया तो कहीं छापा ना पड़ जाए, कोर्ट की जानिब से बैलफ ना आ जाए, तो बेहतर है कि हम इसे दूसरे थाने में मुंतकिल कर देते हैं। और फिर नाज़रीन डीपीओ की मर्जी से उनको मुंतकिल कर दिया जाता है तख्त महल थाने में। वहां का एसएचओ जब उनकी हालत देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि ये तो मुद्दा मेरे गले पड़ जाएगा। वो क्या करता है कि उनको बहावल नगर का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पे इन तमाम मुल्जिमान को छोड़ आता है। जब वहां पे पहुंचते तो वहां से पाक फौज का जो कमांडो है वो अपने यूनिट कमांडर के साथ राबता करता है, उन्हें कॉल करता है और कॉल करके उन्हें बताता है सर हमारे साथ ये कुछ हुआ है। उसके बाद जो उनका यूनिट कमांडर है वो पहुंच जाता है सिविल हॉस्पिटल आके उनके पास वो सारी उनकी जो कहानी थी वो उसे बताई जाती है। जो पाक फौज का कमांडर है वो वापस जाता है अपनी यूनिट के अंदर और अपने सीनियर कमांडर को तमाम सूरत हाल के बारे में आगाह करता है। उसके बाद डिसाइड ये किया जाता है कि जो कुछ इनके साथ हुआ है, ये जो पाक फौज का कमांडो, जो कुछ इसके साथ किया गया है इससे ज्यादा बुरा इनके साथ करना है। और नाज़रीन उसके बाद फिर फौज आती है और फिर उनके साथ जो होता है वो आपके सामने है। मामलात इनके खत्म हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चूंकि बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारा तूफान बदतमीजी अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो है वो शुरू किया गया है, तो मैंने कहा आपको रियल स्टोरी जो है वो बता दूं कि असल हकायक क्या थे। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस जो है वो आपको पता ही है जो पुलिस का किस तरह का रवैया है। जब अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार दिया है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से अपना किरदार अदा करें, लेकिन आप कानून जो है वो तोड़ते हैं और जाती जेब के लिए आप जो है वो लोगों को जदोकोब करते हैं। उनको ठीक है, एक बंदे के पास इल्जाम था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। अब उसके बाद कहना जी कि फौजी घर आया है तो उसके बाद डकैतियां शुरू हो गई हैं, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ये सारे नाज़रीन ड्रामे जो है वो आपको पता है पुलिस को बड़ी अच्छी तरह से आते हैं। उसके बाद जी अब खबर ये आ रही है जी कि कुछ पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने कहा जी हमारी तो इज्जत बड़ी बेइज्जती हुई है, तो लिहाजा हमने अपनी वर्दियां जला दी, हमने रिजाइन कर दिया है, तो अब जो है वो आईजी पंजाब वो एक्शन ले, वजीर आला पंजाब एक्शन ले। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस अपना रवैया क्यों नहीं तब्दील कर रही? पुलिस आखिर कब तक इसी तरह से गैर कानूनी तौर पे काम करती रहेगी? जब आप रिश्वत लेते हैं, जब आप लोगों से पैसा लेते हैं और मुल्जिमान को छोड़ देते हैं, मुजरिम को जो है वो छोड़ देते हैं, मुल्जिम को पकड़ लेते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस था तो वो उन्हें पेश करना चाहिए था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, कहते हैं जी फौज जो है वो मुल्क की मालिक बन गई है, फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया है, यूं कर दिया तो वो कर दिया। ये सिर्फ ड्रामेबाजी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खास किस्म का माइंडसेट रखने वाले लोग जो है वो फौज के बारे में बकवासबाजी कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस मौके पे अगर आप होते या फिर आपकी फैमिली के साथ ज्यादती हुई होती तो आप क्या करते? फौज की जानिब से सही किया गया है या गलत किया गया है, ये हम आप पे छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या फौज को इस तरह का रिएक्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार असल में कौन है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में जरूर बताएं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में हम मजीद अपडेट कोई आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह बारिस।